दारी दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सजणूया हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी क्षणी घेऊन जाणे सासऱ्या मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। बाबूजी, हम गौरी जी से प्यार करते हैं। भगवान को साक्षी मान के उन्हें वचन दे चुके हैं कि शादी उन्हीं से करेंगे। देश नहीं आसान, काक का दरिया है और डूब के जाना। क्या आप हमारा साथ देंगी? कमाल है भाई साहब, सारा ठीकरा आप हमारे सर फोड़ रहे हैं। कसम बजरंग बली की, हमने नहीं कहा था कि हमें साथ लेकर आइए, और वैसे भी हमारी जानकारी के मुताबिक हमने कोई गलत सलाह नहीं दी। अरे शुरुआत ही गलत की तुमने। हम यहाँ मुन्ना को समझाने आए थे और तुमने हमें डराकर उसे छूट दिलवा दी। कोई गलत कदम उठा लेगा तो? अरे कैसे गलत कदम उठा लेगा? हमारा बेटा है, हमारे संस्कार है उसमें। भाई साहब, हमें आपके संस्कारों पर कोई संदेह नहीं है। हम तो ये कह रहे थे कि लड़का जवान है, गर्म खून है, जोश है। अगर आपकी बात नहीं मानी तो, हमारी तरह विद्रोह कर दिया तो? अरे तुम्हारी बात अलग थी। पहलवानी कर करके तुम्हारी बुद्धि ठस हो गई थी। मुन्ना अगर इनकार करता ना तो 2 लपड़ लगा के बनारस ले जाते। लड़का है, जवान लड़का है करके डरा दिया। तुम्हारी सलाह से ही बात बिगड़ी है। लगता है फोन पर भाभी जी से बात हो गई इनकी। सर, भाई साहब, हमने तो वही कहा जो हमें सही लगा। तुम्हें जो सही लगा? अरे तुम्हें सलाह देने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे। अरे तुम्हारी हालत देखकर मुन्ना वक्त रहते समझ जाए, इसलिए हवाई जहाज का इतना खर्चा उठाकर लेकर आए हैं तुम्हें। तुमने जो जवानी में गुल खिलाए ना, उसी। भाई साहब, ये पोस्टर की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए हमें। और वैसे भी हमने प्रेम विवाह किया था, कोई अपराध नहीं। अगर हम पर भरोसा नहीं था तो क्यों लेकर आए साथ हमें? तुम्हारी भाभी का सुझाव था और हमें भी ठीक ही लगा कि चाचा की गलतियों से भतीजा कुछ सीख ले लेगा तो बुरा क्या है। भाभी जी ने कहा तभी लेकर आया आप। देखिए भाई साहब, जो आपकी नजर में गलत है वो हमारी नजर में गलत नहीं था। गलत नहीं था? इसीलिए तो साल भर भी नहीं टिका तुम्हारा प्रेम विवाह। ठीक ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब, हमारा प्रेम विवाह साल भर नहीं टिका क्योंकि आप लोगों ने हमें मंजूरी नहीं दी थी। हमने घर से भागकर विद्रोह करके शादी की थी, लेकिन हम परिवार से अलग होकर गृहस्थी नहीं बसाना चाहते थे। अम्मी, बाबूजी और आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे भाई साहब। हम एक ही शहर में अलग गृहस्थी नहीं बसाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि शुक्ल खानदान का नाम बदनाम। भाई साहब, हम मजबूर थे, लेकिन मुन्ना मजबूर नहीं है। उसने नया शहर की नई सोच अपना ली है। ऐसे में लगाम डालने की कोशिश बेकार है भाई साहब। रस्सी ज्यादा तनी तो टूट जाएगी। अगर उसने मुंबई में गृहस्थी बसा ली तो भाई साहब आप दूर बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमसे मत कहना कि छुट्टन तूने वक्त रहते क्यों नहीं बताया। बस बस, हमें भी ये सब समझ में आता है, इसीलिए चुप है। अब तुम भी अपनी बकवास बंद करो, समझे? ये आग गौरी की भाभी ने लगाई, ना वो फोटो भेजती ना ये सब होता। क्या आप दोनों यहाँ? अरे हिचं लक्षच लागत नव्हतं ऑफिस मध्ये, मग काय काम का बहाना किया और इसे यहाँ ले आई। अच्छा किया, हमारा भी मन नहीं लग रहा था। का आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो कैंटीन में चल के बात करते हैं। हाँ ओके।
काय झालंय गौरी? सांगणार आहेस का काही मला? तुझा चेहरा का पडलाय? मी ना म्हंटल तुझी एवढी फिल्मी लव्ह स्टोरी आहे, प्रेमात हे सगळं घडतंय ना, ते थ्रिल एन्जॉय कर. अजून कसं काहीच झालं नाही. आई बाबा पण तयार झालेत, आता निघतील. काय करू? हे बसून विचार करण्यापेक्षा सरळ बाबूजींना जाऊन विचारते. अशी कशी जाऊ? काहीतरी कारण हवं ना. पेन कुठे गेलं? माझं सवयीचं पेन नाही मिळालं ना की फार अस्वस्थ हे वाटतं पेन मला. घ्या, चकाचक करून आणलेलं आहे. वा, हे सुद्धा सवयीसारखं चकाचक केलं. यस, माणूस काय चकाचक आहे की नाही? हो ना. आज ते दिवा लावायची गरज नाही हा सरे, असाच उजेड बघ काय पडला तो. वेळेवर दिवे लावा म्हणजे झालं. हो मी वेळेवरच लावताय दिवे. नाही वय झालं म्हणून सांगतो, बाकी काय नाही बरोबर आहे, वय झाला पण विस्मरण नाही झालाय मग. हा द्या, डबा द्या. तुम्ही पण घ्या, निघायचंय ना, हा, आम्हाला हा. निघायचंय आता. म्हणजे आम्ही काय बोलूच नाही. नाही नाही नाही, तुम्ही बोलाचा पण आम्हाला निघायचं काय ग, गोधडी घेऊन कुठे निघाली? आई, गोधडीला ना खूपच वास येतोय, जरा ऊन दाखवते. अगं पण बाहेर ऊन कुठे? किती भरून आले बघ, पाऊस येईल. हो ना, पण फारच खूपच वास येतोय. जरा वारा लागला तर जाईल. आलेस हा मी. नमस्ते. अंकलजी आहेत का? सकाळपासून आले नाहीत, काळजी वाटत होती म्हणून मी चौकशी करायला आले. शिवसे बाबूजी? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब से मिलना है. हाँ. आइए. आपकी तारीफ? तारीफ? कौन है छुट्टन? अ, अरे नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए. अब जाइए. इस शहर में दरवाजे और टेलीफोन की घंटी बजती ही रहती है. अरे नाही अंकलजी, ओळखलं नाहीत का मला? मी निशा, गौरीची वहिनी, गौरी की भाभी. अच्छा 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 अच्छा, आप हैं वो मंथरा? मंथरा नहीं, निशा. हाँ हाँ, नाम कोई भी हो, काम तो आप आग लगाने वाले करती हैं ना. मेरा मतलब कि आपको दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के अलावा कोई और काम है? छुट्टन चुप करो. घराए मेहमानों से ऐसी बातें करते हैं क्या? आप आइए ना, आइए. नहीं वो क्या था ना कि आपके हाथ में सामान देखकर हमें लगा कि कोई बेचने वाला है. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. कहिए क्या बात है? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे मैं भी बहुत टेंशन में हूँ. शिव आणि गौरीच्या मध्ये जे काही चाललंय ना, ये आमच्या घरात कोणाला माहित नहीं है. तो आप अगर हमारे बाबा से साफ साफ बात करेंगे ना, तो सब किस्सा यही खत्म हो जाएगा. आपकी इस सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है. हमारा बेटा हमारे काबू में. तसं असेल तर चांगलंच आहे म्हणा, लेकिन मुझे क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये बताकर शिव की अम्मा से काफी पैसे ऐंठ चुकी हैं आप. अब हमारे घर का मामला हमें निपटाने दीजिए. आप इस सब से दूर रहिए. धन्यवाद. म्हणजे मला काळजी वाटत होती ना, म्हणून मी सांगायला आले. छुट्टन आई. आती हूँ. सही किया आपने भाई साहब, ये भोली सूरत में जहरीली ततैया है, दूर रखिए इसे. हेच ध्यान मिळायचं होतं नचिला. अहो नचीनेच पसंत केला, त्या का काय करूचा?
खरंय, वाटलं होतं गरीब घरची मुलगी आहे, आपल्या छोट्याशा घरात सामावून जाईल, सगळ्यांशी प्रेमाने जुळवून घेईल. पण इथे आल्यावर तिची स्वप्नच इतकी मोठी झाली की हे घरच तिला अपुरं पडायला लागलं. काय करणार? त्यापेक्षा घरातली माणसं ती का आवडे नशी झाली असा म्हण सरे. स्वप्न सगळ्यांका पडतात गो. माका पण असंच पडला होता स्वप्न फॉरेनच्या जावयाचा. पण तू तर काय आता हा विषय कशाला काढला तुम्ही? हा विषय कुठून आला आता? फॉरेनचं जावई मुद्दामून करता तुम्ही. अहो मुद्दा पण नाही हो जावई बापू. आता तुम्ही तुमच्या सुनेचा विषय काढलं हा, म्हणून माका माझं न झालेलं जावई आठवला. तरी त्यानं होकार दिला होता ना मला. का कोणी जबरदस्ती केली तिच्यावर? हा शांतता. अहो निशाचा विषय, तुम्ही दोघं कुठे नेताय? यावं ना. आई शांत राहा ना, शांत राहा. आता कुठला विषय हवाय तुम्हाला? नाही आता कुठला विषय नको. चला निघूया आपण. चला चला चला. चला येते ग. निघूया ना. काय ग लचकाला काय झालं तुला? नाही, मी येतच होते आणि तुम्ही अचानक दारू उघडलं. बरं आई तुम्ही बरोबर बोललात, पाऊस सुरू झालाय, थांबेल असं वाटतच नाही आता. निघा तुम्ही. हो. पाऊस कुठे? लोक ताळ्यावर आहे का तुझं? अहो असू दे, आता 4 शिंतोडे पडले असतील, आली असेल परत. आपण जाऊया. चला. काय समजतात काय स्वतःला? माझ्यामुळे आहे ना यांच्या मुलाचं लफडं कळलं आणि मला सुनावताय. संभाजींनाच फोन करायला हवा. हॅलो हॅलो अम्माजी, माझं काय चुकलं? शिवचे बाबूजी मला किती बोलले आणि त्यांच्या बरोबर जे आलेत ना ते. अरे क्या बकबक किए जा रही है? हिंदी में बोल लड़की. अम्मा जी, शिव के बाबूजी ने मुझे बहुत डांटा. मेरी क्या गलती? आपको शिव की चिंता हो रही थी, इसके लिए मैं सारी खबर दे रही थी आपको. कितनी बड़ी रिस्क ली मैंने. अगर मेरे पति को पता चल जाता तो क्या होता, ये भी नहीं सोचा मैंने आपके लिए. और उसके बदले में मुझे क्या मिला? शिव के बाबूजी से गालियां. क्या कहा शिव के बाबूजी ने? उन्होंने मुझे इस मामले से दूर रहने के लिए कहा. वो बाबा से बात भी नहीं करेंगे. क्यों? ते मला काय माहित. मैं बोलने गई थी कि आप बाबा से बात कर लो, लेकिन जो अंकल जी के साथ आए ना, उन्होंने मुझे मंतरा कहा. क्या देवर जी ने? ये दिमाग खराब हो गया है उनका. अकल के नाम पे आलू भरे हैं दिमाग में. अंकल जी बोल रहे थे कि वो बात नहीं करेंगे. लेकिन प्लीज अम्मा जी, अब गुस्सा मत कीजिए और उनको मत बताइए कि मैंने ही आपको बताया. आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ, इसलिए आपको खबर दे रही हूँ. अब शिव और गौरी तो ऑफिस गए, आई बाबा भी चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता. अम्मा जी, एक एक दिन निकला जा रहा है. अब आप समझिए, हम लड़की वाले हैं. अगर कल को कुछ गड़बड़ होती है ना तो हम ही फंसेंगे. चुप कर. गड़बड़ तो तेरी ननद ने की है, हमारे भोले भाले मुन्ना को फंसाकर. और अब तुझे मामला निपटाने की जल्दी पड़ी है? देखिए अम्मा जी, ये मामला अभी नहीं निपटाया ना तो इन दोनों का प्यार व्यार नहीं, समझ गई? हाँ हाँ अम्मा जी, लेकिन ऑफिस जाने के बहाने उन दोनों ने शादी कर ली तो? अम्मा जी, आप सब संभाल लीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. हे बघा, आमच्या घरातनं कोणी असं केलं नाहीये. सावंतांचं नाक कापलं जाईल. चुप कर. अम्मा जी, चपड़ 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 किए जा रही है. इनको फोन लगाते हैं. हर हर गंगे. अब अरे छुट्टन, छुट्टन इधर आओ जरा. जी भाई साहब. देखो यार, वो तुम्हारे भाभी का फोन है. हम तो यार इनके सवालों के जवाब देते देते परेशान हो गए. अब हम बात नहीं करना चाहते, तुम ही बात कर लो. नहीं भाई साहब, ये कठिन काम आप हमसे मत करवाइए. अब एक काम कीजिए, मोबाइल का कीट को दबा दीजिए और उससे खामोश कर दीजिए. हाँ, ये ठीक रहेगा. साइलेंट कर देना ही ठीक है. अच्छा. तुम्ही दोघांना जरा जास्तच विचार करताय. शिवजी,
आप इस गौरी से ना किसी आइडिया की उम्मीद मत रखना। ये खुद भी टेंशन लेती है और आपको भी टेंशन देती है। मी काय म्हणते, घरी खरंच प्रॉब्लेम असेल ना तर मी तुम्हाला आइडिया देऊ? क्या? आप गौरी को लेके भाग जाओ। नहीं तू वेडीस का? काही काय बोलतेस? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सबको मना लेंगे। हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए। ये सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि शिवजी, प्यार अचानक से होता है, वही तो खास बात होती है। नीतू जी, हम प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बाबूजी इतनी अचानक आ गए कि सब गड़बड़ हो गया। वरना पहले हम गौरी जी के बाबा से बात करते, फिर अपने घर वालों से। पता नहीं हमारे बाबूजी को ये सब कुछ किसने बताया। शिव, पण आता काय करायचंय? आपके घर वालों से बात करनी होगी, और क्या? घरच्यांशी? बाबांशी? हाँ, आप अपने घर वालों का सामना करने के लिए तैयार हैं ना? सामना काय करायचा त्यात? तिच्या घरच्यांना तू आवडतोस ना, मग का रागवतील ते? नीतू जी, वो हमें पड़ोसी के नाते पसंद करते हैं। एक दामाद के तौर पे कितना लायक समझेंगे हमें नहीं पता ना। कसला डेरिंगबाज आहेस तू? तू गौरीच्या बाबांशी बोलणार आहेस? हम आज ही आपके बाबा से बात करेंगे। आज? शिव, प्लीज घाई करू नकोस। हे बघ, आपण आप टेंशन मत लीजिए, अभी घाई नहीं की ना तो बहुत देर हो जाएगी। हमें पता है आप नर्वस हैं, बहुत टेंशन में हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि जो करेंगे सोच समझ के करेंगे, किसी को भी हर्ट करे बिना करेंगे। एक मिनिट। हॅलो, हो सर, आलेच। हो, सरांचा फोन होता, मला जावं लागेल। आप ऑफिस जाइए और काम पे कंसंट्रेट करिए। टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। चल आता, अजिबात टेन्शन घेऊ नकोस, आहे ना तो? बाय। भाई साहब, आपका फोन? वो तो तुम्हारा है ना? नहीं नहीं, फोन तो मेरा है, लेकिन फोन भाभी जी का है, आपके लिए। तो तुम उठा लो, हम तो उठाए। भाभी जी का फोन ना उठाने की जरूरत हम नहीं कर सकते। नहीं तो तुम वो साइलेंट पे डाल दो ना, जैसे तुमने हमारे लिए कहा था कि फोन का टेटुआ दबा देते हैं, ऐसा तुम भी करो। तो भाभी जी हमारा टेटुआ दबा देंगी अगर हमने फोन नहीं उठाया तो। आप शांति रखिए, मैं बात करता हूँ भाभी जी से। प्रणाम भाभी जी। अरे प्रणाम प्रणाम, अपने भाई साहब को फोन दो। जी जी, हाँ हाँ जी, देते हैं बस। अरे क्या देते हैं कर रहे देवर जी, फोन दो। भाई साहब, वर्जिश वर्जिश नहीं भाई साहब, वो खाना खाना नहीं, मेरा मतलब भाई साहब वो गंगा गंगा स्नान कर रहे हैं। अच्छा, कोई समाचार है तो आप हमें बता दीजिए। जैसे भाई साहब। देवर जी, आपने मुन्ना को जाने क्यों दिया? अब उसके दफ्तर जाकर देखो, कहीं वो लड़की हमारे मुन्ना को भगा के ना ले जाए। भाभी जी कैसी बात कर रही हैं आप? वो लड़की तो बहुत ही सीधी सादी और अच्छी लड़की है। अरे वो मुंबई की लड़की है, कुछ भी कर सकती है। हमारा मुन्ना तो है भोला भंडारी, किसी की मीठी बातों में आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जी जी, वो ओहो, क्या जी जी लगा रखी है। और ये मुन्ना के बाबूजी वहाँ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे ना तो गजब हो जाएगा। सुनो, ऐसा करो, मुन्ना के साहब से बात करो, मुन्ना को नौकरी से निकलवा दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और ये पिछली बार मुन्ना के साहब को हम इतनी महंगी घड़ी देकर आए थे, वो कब काम आएगी? भाभी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, कसम बजरंगबली की, ये उपाय ठीक नहीं है। देखिए, आप हमारी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना देवर जी। और सुनो, आप ना अपने भाई साहब को मुफ्त के मशवरे देना बंद करो। हमारी बात ध्यान से सुनो, अमल करो उस पे।
और ये अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, समझ गए? अरे अब उठो, जल्दी करो। और ये तुम्हारे भाई साहब, अरे ये नहाते धोते रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? मुझसे कहो जल्दी करें। जी 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 भाभी जी। और सुनो, हमें पल पल की खबर देते रहना। अच्छा, रखते हैं हम। ठीक है भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। ये भोलेनाथ, हम क्या करें? भाई साहब, हमें लगता है कि हमें अपने मोबाइल का कनेक्शन कटवा देना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये बहुत बढ़िया सुझाव है। ये हमें वो शिव के बॉस से जाकर मिलना चाहिए। कुछ भी कहो छुट्टन, तुम्हारी भाभी है बड़ी होशियार। वाह भाई साहब, ये जो मौका देख के आप विचार बदलते हैं ना, इसके कायल हैं हम। भाभी जी तो होशियार हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। पर हम ये कह रहे थे कि कुछ अहम फैसले आप खुद भी ले लिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई साहब। हाँ हाँ, आप बातें मत बनाओ। चलो मुन्ना के दफ्तर जाने की तैयारी करो। भाई साहब, मान लीजिए हमारी बात, ये उपाय सही नहीं है। यही उपाय सही है। तुम अपनी बकवास बंद करो, हम जरा फ्रेश हो लेते हैं, फिर चलेंगे मुन्ना के दफ्तर। अरे ये तो गजब हो गया। मुन्ना तो बहुत बुरी तरह फंस गया। कुछ करना पड़ेगा। फोन लगाता हूँ उसे। चाचा का फोन। हेलो 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 मुन्ना। हेलो 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 मुन्ना। हाँ चाचा बोलिए। हेलो हेलो हेलो। अरे किससे बतिया रहे हो? जल्दी करो, निकलना है अपने को। नहीं मैं सब किसी से नहीं हेलो, कट गया लगता है।